140 करोड़, यस यू हर्ड इट राइट। इंडिया के अंदर 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, जो कि वर्ल्ड का 18% है। पूरे वर्ल्ड में 790 करोड़ लोग रहते हैं, जिसमें से इंडिया के अंदर 140 करोड़ लोग रहते हैं। कितना बड़ा नंबर है, राइट? बट व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन वी आर ऑन 32nd। नंबर 1 कौन है पता है? यूएस। क्यों? क्योंकि वो रिसर्च बेस्ड लर्निंग्स पे ध्यान देते हैं। यूएस की पॉपुलेशन 33 करोड़, राइट? चाइना 150 करोड़ या 145 करोड़। इंडिया इकोनॉमी वाइज 3.25 ट्रिलियन यूएस डॉलर। चाइना 115 करोड़ ट्रिलियन। यूएस 50 करोड़ ट्रिलियन, राइट? इंडिया की एवरेज एज 28.7 ईयर्स ऑफ एज, मतलब 140 करोड़ लोग जो इंडिया में रहते हैं उनकी एवरेज एज 28 साल है। वेरएज नंबर 1 या नंबर 2 इकोनॉमी वाइज चाइना एंड यूएस हैं, उनकी एवरेज एज कितनी है पता है? 38.7। वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, राइट? बट नोबडी केयर्स। एजुकेशन सिस्टम में इंडिया कौन से नंबर पे पता है? 32वें नंबर पे पूरे विश्व में। नंबर 1 पे कौन है? यूएस। नंबर 2 पे कौन है? यूके। नंबर 3 पे कौन है? जर्मनी। दीज आर 3 कंट्रीज whose education system is so rich, research based learnings. They encourage people to share their ideas and award them for their ideas. India, we all know what's the state, but I'm not criticizing. What I'm focusing on is what we can do. 100 लोग जो विश्व के सबसे ज़्यादा पैसे वाले जो लोग हैं, 100 लोग, टॉप 100 पीपल, रिचेस्ट पीपल ऑफ द वर्ल्ड, उनमें से इंडिया में से कितने लोग हैं? कैन यू गेस? सिर्फ 6 लोग। टॉप 10 में से नोबडी। टॉप 20 ओनली 2। टॉप 50 3। टॉप 10 जो वर्ल्ड के लोग हैं उनका बिजनेस क्या है पता है? 10 लोग जो रिचेस्ट 10 पीपल ऑफ द वर्ल्ड, देयर बिजनेस इज एक्चुअली टेक्नोलॉजी। 8 out of top 10 richest people in the world, their business is technology. हम फोकस कर रहे हैं क्या? Yes, we are. But are we focusing exactly in the same fashion that we should? Answer is no. क्या करें? 32वें नंबर पे तो बेसिकली with whatever I have said in last 1 odd minute, सबसे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए आज की डेट में? एजुकेशन, राइट? एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, राइट? तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। इंडिया की, कैन यू गेस, वर्ल्ड की टॉप 3 रिचेस्ट इकोनॉमीज? नंबर 1 चाइना। कितने की इकोनॉमी पता है? 113 ट्रिलियन। यूएसए 50 ट्रिलियन। जर्मनी 14 ट्रिलियन। इंडिया 3.25 ट्रिलियन। एज सबसे अच्छी हमारी है। वेदर मैं नहीं बोलूँगा, बट आई थिंक वी हैव द कल्चर, वी हैव वैल्यूज़, वी हैव एवरीथिंग दैट वी नीड एज अ कंट्री, बट द फोकस इज मिसिंग। पिछले 70-80 साल हमने एक दूसरे के साथ लड़ने झगड़ने में बिता दिए, ख़त्म कर दिए, वेस्ट कर दिए। आई विश हमने एजुकेशन और स्मार्ट एग्रीकल्चर पर अगर हमने ध्यान दिया होता, वी वुड हैव बीन मे बी 10 ट्रिलियन इकोनॉमी एट दिस मोमेंट। एनीवेज, नेवरदलेस, द फोकस or the attention that I want to bring here with this YouTube video is the most important thing at this moment for us. If we want to grow from 3 trillion economy to, let's say, 10 trillion or 20 trillion economy, one of the biggest thing, one of the most important thing is education. Why? हमारे 140 करोड़ लोगों का एवरेज एज 28.7 ईयर्स है एट दिस मोमेंट, जो 2030 में करीब 38 साल का एवरेज एज होगा। 2050 में करीब 36 या 37 ईयर्स का एवरेज एज होगा, विच मीन्स वी हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट यूथ पॉपुलेशन इन इंडिया एंड आवर फोकस शुड बी टू एजुकेट देम, विच इज़ नॉट ओनली एट पार विद अदर रिचेस्ट एंड डेवलप्ड कंट्रीज, बट ऑल्सो encourage
you know, some of the things which I will just, you know, mention. So what should we do? I am not any research person, I am not somebody who is an expert. सिर्फ मेरा ये एक टेक है, मैंने कुछ छोटा मोटा रिसर्च करके I just google down certain facts and figures, and you know, based on my own intelligence and understanding, I'm just trying to put a point across so that कुछ लोगों को कुछ अवेयरनेस मिले. दूसरा, जो लोग इस वीडियो को देखेंगे या आगे फर्दर शेयर करेंगे, हो सकता है कुछ लोगों में अवेयरनेस के थ्रू कोई बदलाव आ सकता है. मेरा पॉइंट ये है, पिछले कुछ सालों में हम लोगों ने स्टार्टअप ये बहुत सुना है. आज की डेट में कैन यू गेस कितने स्टार्टअप्स हैं इंडिया के अंदर? 60,000. कितने सालों के अंदर ये डेवलप हुआ? पिछले 10 सालों के अंदर 60,000 स्टार्टअप्स हैं. पिछले 2 साल के अंदर करीब 20,000 स्टार्टअप्स, या 3 साल के अंदर पिछले 20 से 25,000 स्टार्टअप्स, नए स्टार्टअप्स ओपन हुए, विच इज़ एक्चुअली वेरी पॉजिटिव साइन. बट द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज वी नीड मोर ऑफ दैट. अगर हमें 20 ट्रिलियन, 30 ट्रिलियन, 50 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है, पैसा कमाना या बड़ी इकोनॉमी बनना फोकस नहीं है. वी शुड ऑल्सो फोकस ऑन माइंडफुलनेस, वेल बीइंग, वर्क लाइफ बैलेंस. ऑलरेडी देर आर सम 7-8 countries in the world, they have already adopted 4 days a week policy. So there are a lot of things which are happening. So what I'm trying to say is, हम स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप के तरफ अगर हम जब तक फोकस नहीं करेंगे, हमारी जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो है विच इज़ वेरी कन्वेंशनल, एंड हम सब लोगों को डे 1 से ये बात के लिए ट्रेन किया जाता है कि पढ़ो, बड़े होके जॉब, जस्ट पिकअप अ जॉब, गेट इनटू अ जॉब, take some loans, buy a house, buy a car, continue to repay those loans, and by the time you turn 55-60, just settle down, let your kids take this legacy forward. Is this the life that we need? I think no. What should we do? I think अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप्स की बात कर रहे हैं तो हमें एजुकेशन सिस्टम जो है, हमें उसके ऊपर ध्यान देना होगा. और मेरा जो मानना है, 1 से 5 तक, 1st to 5th, I think we can have a normal conventional learning based or research based learnings, I mean education system. 6th to 10th हमें थोड़ा सेमी डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ, माइंडफुलनेस, ओवरऑल वेल बीइंग, हेल्थ के ऊपर ध्यान देना. आज के बच्चे आप देखते हो कितना सारा जंक खाते हैं, दे have thyroid and obesity and what not problems, right, in early ages. So should we not focus on the overall well-being, not just the education but also how to live a healthy life? 6 से 10 के ऊपर उस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए. थोड़ा बहुत पर्सनल फाइनेंस, वैल्यूज़, फैमिली वैल्यूज़, ईटिंग हेल्दी, ये चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए. लेकिन 10वीं and 10th, 11th and 12th, we should actually introduce a complete 2 different streams. One is somebody who wants to get into a job, we should have a separate syllabus. Somebody who wants to get into a business or want to be an entrepreneur, we should actually have separate syllabus which requires different set of skills. Most of you who are watching this video will agree to me. जॉब करने में जो स्किल्स लगती हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में बिल्कुल completely different skills लगती हैं. So should we not have 2 different syllabus or maybe 2 different set of एजुकेशन सिस्टम? सो 10 से 12वीं के टाइम पे हमें ये, आई थिंक चाइल्ड इज़ ओल्ड इनफ टू अंडरस्टैंड, और हम अगल बगल में अगर उनके पेरेंट्स या जो भी वेल विशर्स हैं या समझदार लोग हैं, उनको गाइड कर सकते हैं. बेटा अगर आप, या बेटी आप, अगर एजुकेशन के थ्रू आपका लर्निंग जॉब के तरफ होना चाहिए या एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ होना चाहिए. सो 10वीं, 11वीं, 12वीं में वी शुड एक्चुअली फोकस ऑन 2 different streams and start preparing the child either for a job or for a businessman. Graduation should be completely mainstream entrepreneurship से related या based on entrepreneurship. We should have programs and education system. जिसको जॉब करना है वो नॉर्मल एक ग्रेजुएशन परस्यू कर सकता है, and whatever streams that we have at this moment also in India. But when it comes to having a startup or some business, फैमिली से कोई बच्चा आ रहा है, हो सकता है वो उस बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, सो वी शुड हैव अ डिफरेंट कोर्स फॉर दैट. व्हेन इट कम्स टू मास्टर्स, एक यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं ला रहा हूँ. यूएस यूनिवर्सिटीज़ में हायर एजुकेशन के लिए जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं,
कैन यू इमेजिन कितने % लोग एशिया से जाते हैं? 77% फ्रॉम एशिया go to US to pursue their higher studies. Why? Because एशिया में जो एजुकेशन सिस्टम है, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, बट आई गेस रिसर्च बेस्ड, लर्निंग बेस्ड या आइडिया बेस्ड नहीं है, एंटरप्रेन्योरशिप बेस्ड नहीं है. हम लोग वही कन्वेंशनल स्टडीज कराए जा रहे हैं एंड आवर कॉलेजेस आर नॉट एक्चुअली अलाइंड विद दैट माइंडसेट. वर्ल्ड बहुत चेंज हो रहा है. जैसे मैंने बताया, टॉप 10 रिचेस्ट मैन जो हैं उनका 8 लोगों का, उन 10 लोगों में से जो बिजनेस लाइन है वो टेक्नोलॉजी है, मेटावर्स, एंड व्हाट नॉट, IoTs, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सब कुछ आ रहा है. एंड व्हाइल वी आर ऑल्सो ट्राइंग, बट आई थिंक वी नीड टू अलाइन आवर एजुकेशन सिस्टम टू दिस immediately, otherwise we'll be struggling with it another 20 years, 30 years, and we'll realize that okay, we should have done this way before. So as I was trying to put a point across, that right from 6th to 10th, actually we should start preparing the kid and make him or her think that whether you want to pursue a job or a business, and we should start preparing that through inculcating some of the syllabuses which are focusing on entrepreneurship, because we are not sure कि वो दोनों में से क्या बच्चा करेगा. लेकिन 10th, 11th, 12th we should completely have a different syllabus, and even the graduation should be completely different from a normal conventional stream education. The last point is बहुत सारे बच्चे हम ग्रेजुएशन तक आ जाते हैं एंड they start getting into relationships, bad habits, bad circle, bad friends. Should we not introduce some of the learnings which are based on personal finance, digital marketing, entrepreneurship, as I said, mindfulness, relationship management, purposeful life, and little bit of basic technology? Because पूरा वर्ल्ड लेवल पे अगर आप देखेंगे, सबसे ज़्यादा बच्चे 15 साल, 14 साल, 16 साल के एज में ही दे गेट इनटू रिलेशनशिप, दे डोंट नो हाउ टू हैंडल देम, दे मेक सर्टेन मिस्टेक्स, दे डिस्टर्ब देयर करियर, and eventually they take about few years to actually go back to normal stable life, and by then it is already late. So we should actually, rather than having this conventional way of teaching our young minds, we should also start inculcating some of these topics in the syllabus, that how do we look towards spirituality, how do we become mindful when it comes to have a work-life balance, healthy life. How do we teach our kids that okay, you have to manage your relationship like this. We have made certain mistakes, but we can prepare our young generations to come in a better way where they do not make the same mistakes and eventually end up wasting a lot of time figuring out the relationships. Because if we want to really outgrow other countries which are already ahead of us, these are the things that we should focus at this moment. This is the time where everybody is focusing on technology, but I would say at this moment, next 10 years for India should be focused on education. If we are able to fix the education system, I'm telling you, because the age is in our favor, we have the youngest population in the world, 28.7 years of age, average age for India, which is the biggest plus point. We are already 3 trillion economy. We are expected to grow and become a 10 trillion economy by 2035, if I'm not wrong. But we can actually outgrow that number. We can become even 7-8 years before, if we focus on rich education, and where we are inculcating a lot of these topics which I just mentioned, and healthy life is one of the biggest and important topics that we should and we must include in the syllabus. Because our we've seen kids around us, they are having a lot of serious diseases in the early stages, and this is really scary at this moment. So all of us, if we agree to this, you can just share this video further in your references, in your circle, and if there's something which is useful through this video, we must take it to as many people as we can,
and encourage people to talk about it, think in this perspective, so that it reaches to people who are actually concerned people to talk about and take decisions about education policies and education system in India. And I'm sure and I'm really hopeful, अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचेगी तो बहुत सारे लोगों को इससे ना ही सिर्फ अवेयरनेस मिलेगी, बट ऑल्सो वी विल स्टार्ट थिंकिंग टुवर्ड्स दिस कि हमें एजुकेशन सिस्टम के थ्रू हो सकता है सरकार को ये सब चीज़ें करने में और काफ़ी सारा वक्त लग जाए, लेकिन अगर हम अपने लेवल पे भी हम जो भी कर सकते हैं इस चीज़ को लेके हमें करना चाहिए. एक और आई विल गिव यू वन रेफरेंस. दिस इज़ द फर्स्ट एंड वेरी यूनिक कैंपस विच हैज़ ओपन इन गुड़गांव. इट इज़ कॉल्ड मास्टर्स यूनियन. एक्चुअली इट्स इसका फीस कुछ 20 लाख रुपए है. 16 महीने का कोर्स है. इट्स एन MBA, नॉट अ टिपिकल MBA, बट व्हाट दे फोकस ऑन इज उसमें 3 महीने के प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं. 16 महीने में करीब 6 से 7 प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं. एंड इट इज़ नॉट अ क्लासरूम ट्रेनिंग जहाँ पे आपको एक वेबसाइट बनाने का एक प्रोजेक्ट दिया जाता है, आपको एक स्टार्टअप का प्रोजेक्ट दिया जाता है, आपको एक लोकल अपनी कम्युनिटी में किसी भी एक जो बंदा, चाहे वो शॉपकीपर हो, चाहे एक हलवाई हो, उसको उसके बिजनेस को मैक्सिमाइज़ करने के लिए या उसके टॉप लाइन को मैक्सिमाइज़ करने के लिए प्रोजेक्ट दिया जाता है. इस तरीके से 16 महीने का प्रोजेक्ट दिया जाता है. एंड बाय द एंड ऑफ द 16 मंथ्स यू आर ऑलरेडी काइंड ऑफ अ एंटरप्रेन्योर योरसेल्फ. तो आप जो भी बिजनेस आइडिया आपका होता है उसी को या फर्दर लेके जा सकते हैं. Very unique. It was very impactful. I just came to know about it a few months ago. और ये जिन्होंने खोला है, जो LPS लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो ओनर हैं, उनका बेटा जो है यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से पढ़ के आके उसने ये यूनिवर्सिटी दिस कैंपस सेटअप किया है गुड़गांव में. एंड वेरी इंटरेस्टिंग. यू कैन चेक दिस आउट. दिस इज कॉल्ड मास्टर्स यूनियन. सो ऐसे करके बहुत सारे कैंपसेस आ रहे हैं. कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम को ब्रेक किया जा रहा है. एंड I think all of us should encourage our younger generations also to try and search these campuses and new systems and new ideas out. And बहुत सारे ये रील्स और इन सब में टाइम वेस्ट करने से कुछ नहीं फ़ायदा है. हमें इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए. जल्दी से जल्दी हमें इन सब चीज़ों को अडॉप्ट करना होगा. एंड दैट इज़ द ओनली वे फॉरवर्ड फॉर ऑल ऑफ अस. थैंक यू सो मच. इट वॉज लिटिल लेंदी वीडियो, बट आई होप यू लाइक इट and it is useful. Please share it further if you think it is useful, and I hope इससे कुछ थोड़ा बहुत अवेयरनेस आपको मिल पाया होगा. एंड आई एम श्योर ये कुछ किसी न किसी लोगों को तो ज़रूर हेल्प करेगी. थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस एंड पेशेंट हियरिंग. थैंक यू. जय हिंद.